जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने WFS किस तरह से अकाउंट पर एलिजिबल किया जाता है, उसके बारे में थोड़ी मैंने आपके साथ डिस्कशन करनी है कि हमने जब WFS के लिए एलिजिबल किसी अकाउंट को करना होता है तो जो 3 स्टेप्स होते हैं हमने वो किस तरह से कंप्लीट करने हैं, तब जाकर हमारा अकाउंट WFS के लिए एलिजिबल होता है। तभी इसकी लिस्टिंग हम कर सकते हैं और तभी फर्दर सेलिंग इसके ऊपर स्टार्ट हो सकती है रिगार्डिंग WFS। तो उसमें ना एक तो होम का बटन है ना, इसके साथ अगर हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे देखें तो ये WFS का एक बटन नजर आएगा। अच्छा, जिस पर WFS एलिजिबल होगा ना उस पे ये वाले बाकी के ऑप्शंस नीचे शो हो रहे होंगे, इन्वेंट्री, शिपमेंट, ये वाली चीजें। लेकिन जो WFS एलिजिबल अभी नहीं होगा अकाउंट, उस पर जस्ट WFS का ऑप्शन आएगा और उसके बाद ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये वाले ग्रीन टिक वहां पर लगे हुए नजर नहीं आएंगे, बल्कि क्लॉक का साइन यहाँ पर बना हुआ तीनों पे नजर आएगा। अच्छा, WFS एलिजिबल करने के लिए हमें ये 3 स्टेप्स इसके कवर करने होते हैं। ये जब 3 स्टेप्स एलिजिबल हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, उसके बाद वी आर एलिजिबल टू लिस्ट द इन्वेंट्री इन WFS, और हम तभी प्रोडक्ट्स को सेंड कर सकते हैं और सारी चीजें कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो अभी तो रिव्यू आ रहा है, लेकिन यहाँ पर पहले सबमिट इन्फॉर्मेशन करनी होती है। इसमें वी विल कांटेक्ट दिस पर्सन फॉर इन्वेंट्री अपडेट और क्वेश्चन। इसमें ना हमें जो कांटेक्ट पर्सन है, जो कि अकाउंट ओनर है, उसकी सारी डिटेल को एंटर करना होता है। तो यहाँ पर देखिए, अभी इस तरह से एंटर्ड है। तो यहाँ पर मैं मैनेज कॉन्टेक्ट्स पर फिलहाल क्लिक करती हूँ, ताकि मैं आपको दिखाऊं कि ये लोग क्या चीज़ यहाँ पर डिमांड करते हैं। उसके बाद जो है फर्दर हम इसको देखेंगे। इसमें एक तो प्राइमरी कांटेक्ट का पर्सन का नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर, ये 3 चीजें इन्होंने डिमांड करनी है। उसके बाद ना वेयर हाउस का रिटर्न एड्रेस यहाँ पर मांगेंगे वो हमसे। और रिव्यू पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें वही चीज़ यहाँ पर देगा कि जो एड्रेस हमने यहाँ पर लगाया होगा उसमें भी नेम वेयर हाउस का आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, फोन नंबर आ जाएगा। ये चीजें हमें लगानी है। उसके बाद है बिलिंग। बिलिंग में हमें अपना कार्ड यहाँ पर लगाना होता है। अच्छा, वो कार्ड जो है वो पेयोनीर का भी हो सकता है, कोई आपका फिजिकल बैंक का भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपका US बेस्ड क्लाइंट है तो आप US का कोई भी बैंक यूज कर सकते हैं, चेज कर सकते हैं, बैंक ऑफ अमेरिका, जिसका भी आप यूज करना चाहे कर सकते हैं। और अगर पाकिस्तानी कोई भी क्लाइंट है जिसका वॉलमार्ट का अकाउंट है, तो उस तरह के सिचुएशन में हम जो हमारे पास डिजिटल बैंकिंग के कार्ड्स होते हैं हम उसे यहाँ पर बिलिंग के लिए लगा सकते हैं। असल में यहाँ पर सेल्स के बाद जो रिमेनिंग जो भी बैलेंस वगैरह होता है वो मतलब अगर सेल कम है या अगर वॉलमार्ट ने कोई फी चार्ज करनी है रिगार्डिंग लाइक स्टोरेज फी या कुछ भी, तो वो डिडक्शन के लिए वॉलमार्ट यहाँ पर कहता है कि अपना आप कार्ड जो है वो यहाँ पर लगाओ। ठीक है, तो कार्ड की डिटेल भी आपको इस तरह से लगानी होती है, जिसमें मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर कि बिलिंग सर्विस जो है वो करने के लिए हमें करना होता है। वी विल ओनली चार्ज योर डिफॉल्ट बिलिंग मेथड इफ योर सेल डू नॉट कवर WFS फी। तो अगर तो WFS की फी हमारी सेल्स अवेलेबल है, बैलेंस अवेलेबल है, तो वो उसी में से डिडक्ट होगी। लेकिन अगर बैलेंस जीरो हो चुका है और हमारी प्रोडक्ट जो है वो WFS की स्टोरेज में पड़ी हुई है, तो उस केस में सिर्फ वो हमारे कार्ड को यूज करेगा, अदरवाइज हमारा कार्ड सिक्योर होगा और कोई इसमें से ट्रांजैक्शन नहीं होगी अगर हमारे अकाउंट में पहले से कोई भी अवेलेबल है। अच्छा, इसके बाद जब ये तीनों स्टेप्स इसके एलिजिबल हो जाते हैं तो यहाँ पर देखिए एक WFS की प्राइसिंग के बारे में वो बता रहे हैं कि कितनी तकरीबन जो है वो प्राइस चार्ज करते हैं। वो सारी चीज़ों के लिए कॉस्ट एस्टिमेटर होता है यहाँ पर WFS का, जिस तरह से FBA कैलकुलेटर होता है, इस तरह से यहाँ पर भी एक WFS की कॉस्ट की एस्टिमेटर यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, हम इसमें WFS पे कितनी फुलफिलमेंट फी आएगी और कितनी स्टोरेज कॉस्ट आएगी उसका एस्टिमेट हम यहाँ पर ले सकते हैं। उसके लिए मैं आपको थोड़ी डिटेल शेयर करती हूँ कि मैं यहाँ पर वॉलमार्ट ओपन करती हूँ और रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर ओपन करती हूँ। अच्छा, अब कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं जिसकी हमने FBA की जो है, सॉरी, WFS की जो है वो हमने एस्टिमेशन लेनी है। लेट से मैं यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट इस तरह से रैंडमली ओपन कर लेती हूँ। ये प्रोडक्ट लेट से मैंने ओपन कर ली है। अ, यहाँ पर कोई भी ले लेते हैं, हमने रैंडम सिर्फ एस्टिमेशन ही करना सीखनी है कि किस तरह से करते हैं। चलिए इसको कर लेते हैं।
इस प्रोडक्ट का जो है वो आइटम नंबर मैं टॉप से जो आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि किस तरीके से आपने वो लेना है, वही मैं नंबर इसका यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, आईडी नंबर, प्रोडक्ट आईडी नंबर, ठीक है। और यहाँ पर वो हमसे तीन चीजें पूछ रहे हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट। पैकेज की डायमेंशन का इंचेस में है, ठीक है, और वेट जो है वो पाउंड्स में हमसे रिक्वायर कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि स्क्रॉल डाउन करके प्रोडक्ट की जो डायमेंशंस वगैरह हैं उसको हमने चेक कर लेना है, और प्रोडक्ट की डायमेंशन हमें पता चल जाएगी। और इसके अलावा जो चीज़ हमें चाहिए वो वेट इसका चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंचेस में आ रहा है, 2.25, 2.50, 4.10, ठीक है। इसको हम यहाँ पर लगाते हैं, 2.25, 2.50, 4.10, ठीक है। अब हमें इसका वेट चाहिए प्रोडक्ट का। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ना, वेट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है मोर डिटेल्स में, बट हम अगर स्क्रॉल अप करें और यहाँ से हम देख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें अगर हम प्रोडक्ट का वेट अगर देखना चाहें कि वेट क्या है, तो वो इसके टाइटल में भी लिखा हुआ है कि ये 7.5 ओज का मिनी कैन है, ठीक है। और ये सिंगल ही है, तो इसके लिए हम ये करेंगे कि ओज टू पाउंड जो है वो हम यहाँ पर जिस तरह से कल हमने देखा था उसी तरह से यहाँ पर मैं ऑनलाइन ओपन कर लेती हूँ। तो ये मिनी कैन है 7.5 ओज का, ठीक है। इसको पाउंड में कन्वर्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। 0.46 आ रहा है, 0. इसको 5 कर देते हैं, ठीक है, ताकि एग्जैक्ट वो मिल जाए। तो ये हाफ पाउंड का है, ठीक है। अब ये चीज हो गई। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो ना, अगर तो अप्रैल्स हैं, लाइक कोई भी, चाहे वो वुमेन अप्रैल्स हैं या फिर जेंट्स के, उसके लिए ये एडिशनल जो है 0.50 से फुलफिलमेंट फी जो है वो चार्ज करेगा। अगर अप्रैल है ये प्रोडक्ट तो हमें यहाँ पर चेक करना है, अदरवाइज इसको अनचेक रहने देना है। और अगर आइटम रिटेल फॉर लेस देन $10, अगर $10 से कम की उसकी रिटेल प्राइस है, तो उसमें +$1 टू फुलफिलमेंट फी आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन हमें वो नहीं लेनी, दोनों ही एप्लीकेबल नहीं है। ये प्रोडक्ट अच्छा $1 की है, ये वाली चीज इसमें एप्लीकेबल है, ठीक है। इसके बाद मैं कैलकुलेट पर क्लिक करूंगी। अच्छा, जब मैं कैलकुलेट पर क्लिक करूंगी तो ये प्रोडक्ट देखें, इसने यहाँ पर कर दिया कि इसकी स्टोरेज कॉस्ट जो है वो 0.01 है, और जब वॉलमार्ट इसको फुलफिल करेगा कस्टमर को तो ये फी $4.45 है। एस्टिमेटेड है, इसमें प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन स्टोरेज फी इसकी ऑलमोस्ट एग्जैक्ट ही है। अब यहाँ पर देखें, फुलफिलमेंट कॉस्ट ये पर यूनिट की आ रही है और ये पर मंथ की स्टोरेज आ रही है। और ये जो स्टोरेज है ये जनवरी से लेकर सितंबर तक है। अगर हम इसको लास्ट क्वार्टर में रखेंगे, WFS करेंगे, तो उस पे ये वाली फी एप्लीकेबल नहीं होगी, बल्कि फी डिफरेंट होगी, ठीक है। अच्छा, इस तरह से ना हम जो WFS है उसकी फुलफिलमेंट की फी और स्टोरेज की फी जो है वो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें पैकेज की वेट और डायमेंशन, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर अप्रैल्स होते ना, ये प्रोडक्ट अप्रैल होता, फिर हम अगर कैलकुलेट करते ना, तो फिर आप देखो इसके ऊपर कॉस्ट जो है वो डिफरेंट हो गई। अब उसमें क्या है कि ये एडिशनल इसने जो है वो 0.50 हमसे फुलफिलमेंट फी ली है, और ये 4.95 पे चला गया, और स्टोरेज कॉस्ट ऑलमोस्ट इसकी सेम है, ठीक है। तो पैकेज की जो डिमेंशन होती है और वेट होती है उस पर भी आपकी सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। अगर प्रोडक्ट हाई प्राइस है और उसकी डिमेंशंस अगर छोटी हैं, तो WFS के लिए बड़ा अच्छा वर्क करेंगी, क्योंकि उस पर फुलफिलमेंट कॉस्ट भी कम आएगी और स्टोरेज कॉस्ट भी कम आएगी। लेकिन अगर प्रोडक्ट प्राइस में भी ज़्यादा है और डिमेंशन में भी ज़्यादा है, तो फिर उसमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जाहिर बात है इसके अंदर रेफरल फी भी अभी आएगी, स्टोरेज फी आएगी, फुलफिलमेंट फी आएगी,
और अगर आपने किसी वेयर हाउस से प्रोडक्ट को प्रेप करा के WFS के लिए सेंड करना है, तो सेंड करने पर भी आपको कॉस्ट आएगी। तो काफ़ी सारी कॉस्ट इसके अंदर आती हैं। इस वजह से अगर हम बल्कि प्रोडक्ट लेते हैं तो फिर हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो जाते हैं। अच्छा, अब उसके बाद फर्दर जो है, ये WFS की प्राइसिंग मैंने आपको दिखा दी। और ऑब्वियसली जो वॉलमार्ट फुलफिलमेंट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अकाउंट को सिक्योर रन करने के लिए अगर आप WFS भी प्रोडक्ट करते जाएंगे तो वो काफ़ी आपको बेनिफिट होगा। अच्छा, अब उन्होंने सेंड योर इन्वेंट्री और हाउ टू सेंड योर इन्वेंट्री टू WFS। WFS में आपने प्रोडक्ट किस तरह से भेजनी है, वो सारी डिटेल जो है सेलर गाइड में मौजूद है। मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन भी करूँगी और करके भी दिखाऊंगी आपको। और यहाँ पर अगर आप देखो तो सबसे पहले तो इन्वेंट्री, ये इनबाउंड शिपिंग क्रिएट करना बताइए, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि इन्वेंट्री जो हम लिस्ट करते हैं, जो हमारी लाइव हो जाती है और प्रोडक्ट इस तरह से हो जाती है। अब जैसे ये प्रोडक्ट है, ये WFS एलिजिबल भी है, और लेकिन करंटली आप देख रहे हो आउट ऑफ स्टॉक है। इसके इनबाउंड यूनिट कुछ पड़े हुए हैं 24, लेकिन अभी इसको आउट ऑफ स्टॉक किया हुआ है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर देखो कि अगर ये प्रोडक्ट है, इसको हमने WFS एलिजिबल किया, उसके बाद यहाँ पर अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर अवेलेबल टू सेल। अच्छा, यहाँ पर ना ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होता है हमारे पास। अगर किसी भी SKU की कोई भी डिटेल हमने करनी हो तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक्शन का बटन होता है, और ये करंटली क्योंकि अभी आउट ऑफ स्टॉक है इस वजह से वो शो नहीं हो रही। अगर हम इस प्रोडक्ट को शिप करना चाहें तो शिपिंग के लिए हमें प्रॉपर इसका इनबाउंड और सारी चीज़ें रेडी करनी होती हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि WFS में हमने प्रोडक्ट को, इन्वेंट्री जब हमारी कन्वर्ट हो जाती है उसके बाद उसके अंदर स्टॉक कैसे ऐड करना है, और शिपिंग प्लान कैसे क्रिएट करना है, और अपनी प्रोडक्ट को WFS में सेंड कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इसमें शिपमेंट प्लान आ जाएगा। अभी तो इन्वेंट्री सिर्फ आपको दिखाई है ना कि इस तरह स्टॉक हुई होगी। फिर उसके बाद शिपमेंट्स कैसे क्रिएट करनी है, फिर डिलीवरी अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, अगर कोई रिमूवल ऑर्डर करना है वो किस तरह से करना है, अगर कोई रिपोर्ट आपने जनरेट करनी है वो कैसे होगी, सेल्स, ये सारी चीजें हम इसकी जो है वो ग्रेजुअली सारी विद इन वन क्लास जो है वो डिस्कस करेंगे। सो मैं इसी वजह से सिर्फ आपको प्रोडक्ट जो है अभी दिखाई है कि जब लिस्ट हो जाती है WFS में तो वो इस तरह से यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें डेली सेल्स आपको शो होती हैं, कितने यूनिट्स अब तक सेल हो चुके हैं वो आपको यहाँ पर शो हो रहे होते हैं, अवेलेबल टू सेल कितने यूनिट्स हैं, रिजर्व कितने हैं, इनबाउंड में अभी ये रिसीविंग में है क्योंकि इनबाउंड यूनिट्स हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और अनअवेलेबल टू सेल यहाँ पर नजर आ रहे हैं, डेज ऑफ सप्लाई, आउट ऑफ स्टॉक डेट हमें यहाँ पर नजर आ रही है, और पब्लिशिंग स्टेटस इसका एरर, आइटम लाइफ साइकिल एक्टिव है। ठीक है, ये अभी क्योंकि इनबाउंड में है ये एक्टिव होगी तो यहाँ पर आउट आउट ऑफ स्टॉक से ये लाइव हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी इसके अंदर जैसे FBA का डैशबोर्ड सेपरेट ओपन होता है ना, इसी तरह से यहाँ पर WFS का भी जो पोर्शन है वो कंप्लीट अलग से ही ओपन होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन स्टॉक सेल आ रही है कि कितनी सेल आप ले चुके हो, उसका परसेंटेज कितना है, मतलब कितनी प्रोडक्ट्स इन स्टॉक, जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल टू सेल हैं, और टोटल कितनी पोटेंशियल सेल आपकी हो चुकी है। जब हम वॉलमार्ट का अकाउंट अप्लाई करते हैं ना तो वो हमसे एवरेज GMV पूछते हैं कि आपकी एस्टिमेटेड सेल कितनी है आपके स्टॉक के मुताबिक। तो वो चीज़ें वही यहाँ पर भी हमें नज़र आ रही होती है। उसके बाद लॉस्ट सेल हमें यहाँ पर नज़र आ रही है कि अगर आउट ऑफ स्टॉक हम हो रहे हैं तो कितना एवरेज हमारा जो प्रोडक्ट का इशू है वो आ रहा है, और यहाँ पर एट रिस्क सेल कितनी है, यानी कि अगर कोई भी प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें कोई भी रिस्क आ जाता है, या आइटम जो है वो आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से अगर उसमें इशू आ रहा होता है तो फिर जाहिर बात है कि वो सारी सेल या कितनी अमाउंट हमारी स्टैक पर है वो चीज़ें हमें यहाँ पर शो हो रही होती हैं। ठीक है, बाकी जो WFS के ऑर्डर्स हैं वो ऑब्वियसली जस्ट लाइक Amazon FBA
हम जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी वेयर हाउस में शिप कर देते हैं और जैसे-जैसे ऑर्डर्स आते हैं वॉलमार्ट उसे खुद फुलफिल कर रहा होता है। लेकिन अगर सेलर फुलफिल्ड है तो उसका ऑर्डर प्रोसेसिंग की एक पूरी कंप्लीट क्लास है जिसमें हम ऑर्डर प्रोसेसिंग को डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारी 4 क्लासेस जो हैं इस लिहाज से बनेंगी कि एक हमारी ऑर्डर प्रोसेसिंग पर होगी हमारी कंप्लीट क्लास, एक डब्ल्यूएफएस पे ये शिपमेंट इनबाउंड्स वगैरह कैसे क्रिएट करनी है इस पर हमारी क्लास है। एक हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर हमारी क्लास है और एक हमारी क्लास है कि एरर्स को कैसे फिक्स किया जाता है। कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करने की कोशिश कर रहे हो और उसमें कोई एरर आ गई है उसको कैसे फिक्स करना है। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो एरर में गेटेड शो कर रही है उसको अनगेट कैसे करना है, ठीक है? तो ये 4 क्लासेस हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी कि आप रेगुलर बेसिस पे इसको अटेंड करें क्योंकि सारे का सारा सेलर अकाउंट इन्हीं 4 क्लासेस के राउंड अबाउट घूम रहा है। क्योंकि लिस्टिंग तो कोई भी कर लेता है, लिस्टिंग का मसला नहीं है, लेकिन एक्चुअल चीज़ है कि अगर इश्यू आ रहा है